जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 12 तक हम सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो इसलिए अगर नहीं देखें तो उसको जाके देखिए। प्लेलिस्ट बना रहता है चैनल पर, वहाँ जाके देखिए, सब मिलेगा। तो इस वीडियो में हम 13 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा जो है एक लाइट हाउस है। तो मान लेते हैं ये जो है AB जो है ये लाइट हाउस है जो समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंचा है। तो ये मान लिए AB लाइट हाउस है जिसका ऊंचाई कितना है 75 मीटर। कह रहा है इस लाइट हाउस पर से कोई व्यक्ति देखता है किधर, तो समुद्र की ओर। तो इधर मान लेते ये समुद्र है, तो इधर समुद्र की ओर देखता है। तो जब लाइट हाउस पर से समुद्र की ओर देखता है तो उसको जो है दो जहाज नज़र आता है। तो दो जहाज नज़र आता है तो कह रहा है कि दोनों जहाज का जो है अवनमन कोण, अब याद कीजिए अवनमन कोण बोले थे जब ऊपर से नीचे देखता है। अब ये जो व्यक्ति है यहाँ ये लाइट हाउस पर खड़ा होकर देख रहा है। तो लाइट हाउस पर खड़ा होकर देख रहा है तो ऊपर से नीचे हो गया, तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन में अवनमन कोण कहा है। कह रहा है कि ये जो दो जहाज है, मान लिए C और D पर दो जहाज है और ये दोनों जहाज को जब देखता है यहाँ लाइट हाउस पर से तो उसका अवनमन कोण कह रहा है क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। मतलब जो दूर में जहाज है उसको देखता है तो यहाँ 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। और पहले बता चुके हैं अगर यहाँ 30 है तो ये भी हो जाएगा 30। लेकिन जब वही व्यक्ति दूसरा जहाज को देखता है जो इससे नज़दीक में है समुद्र वहाँ लाइट हाउस से, तो उसमें जो है इसका अवनमन कोण बन जाता है 45 डिग्री। अब अगर यहाँ 45 है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। और ये सब जो है ना पहले हम बता चुके हैं कि कैसे होता है। क्योंकि यहाँ जो अवनमन कोण बना है उससे हम ये नहीं निकाल सकते जो हमसे पूछा है, उसको हमको एंगल ट्रायंगल में लेना पड़ेगा तब निकलेगा। तो हम ले लिए 30 डिग्री बन रहा है तो 30 डिग्री, दूसरा से बन रहा है 45 डिग्री तो 45 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है दोनों जहाज के बीच की दूरी। तो एक जहाज है C पर और एक जहाज है D पर। तो हम मान लिए कि दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है x मीटर है। तो यही x का मान हमको चाहिए। तो फिर देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले बहुत बनाए हैं। यहाँ भी देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है आपका ये वाला यानी कि ABD ये बना और फिर दूसरा बना ABC ये बना। तो दोनों त्रिभुज में बारी बारी से चलेंगे तो ये x का मान आ जाएगा। तो देखते हैं। तो पहला जो चलते हैं हम इसमें समकोण त्रिभुज ABD में चलते हैं। ABD में इसमें जब चलेंगे तो देखिए यहाँ आपका ये एंगल दिया है 45 डिग्री, इसके सामने का भुजा भी दिया है 75 डिग्री। हमको चाहिए कौन, तो नीचे वाला, यानी कर्ण से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो नीचे वाला का मतलब आधार चाहिए। तो लंब और आधार किस में होता है, तो tan में होता है। तो यहाँ लगाएंगे हम tan 75 डिग्री 45 डिग्री, तो tan लग जाएगा आपका 45 डिग्री। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया आपका AB और आधार हो गया BD। तो AB बटे हो गया BD। तो tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ हो गया आपका 1 बराबर AB लाइट हाउस कितना ऊंचा है, तो 75 मीटर है। तो बटे BD पता नहीं है तो BD को छोड़ देते हैं। यहाँ से वही कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दो, BD गुना 1 करेंगे BD और 75 गुना 1 करेंगे 75। तो यहाँ से हमको पता चल गया ये नीचे वाला कितना है 75 मीटर
अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सी डी। सी डी कैसे निकलेगा, तो अब एक बार जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलिए, तो बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे तो पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी इसमें चलते हैं। इसमें देखो ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने का जो है ये वाला भुजा बना इसका लंब और ये वाला आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, तो वही 10 में। तो लगाएंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर लंब हो गया ए बी बटे आधार हो गया आपका बी सी हुआ, चूँकि बड़ा वाला त्रिभुज है। 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी देखिए कितना है, ए बी आपका है 75। तो यहाँ हो जाएगा 75 बटे बी सी को क्या लिखें, देखो हमको निकालना है एक्स, ये बी सी को हम लिख देते हैं बी डी प्लस सी डी, यानी सी डी प्लस बी डी लिख देंगे तो हो जाएगा बी सी। तो इसको हम लिख देते हैं बी डी प्लस में सी डी, बी सी के स्थान पर लिख दिए बी डी प्लस सी डी, दोनों को जोड़ देंगे तो बी सी हो जाएगा। आगे इसको बढ़ाएं तो ये 1/√3 हुआ बराबर 75 बटे बी डी का मान ऊपर में निकाले, देखिए बी डी बराबर है 75, तो यहाँ बी डी की जगह हो जाएगा 75 प्लस सी डी को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो सी डी की जगह हो गया आपका एक्स। तो हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए एक्स। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। तब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो गुना जब करेंगे तो क्या होगा, एक से अगर इसको गुना करें तो वही होगा, मतलब 75 प्लस एक्स बराबर 75 गुना √3, तो हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। आगे हमको निकालना है एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 75√3 प्लस इधर आके -75। फिर वही बात 75 कॉमन ले सकते जो कि सेम आ गया है। तो 75 को अगर कॉमन ले ले तो 75 हो गया √3 माइनस में 1, जब पूरे निकल जाए कॉमन लेने के बाद तो 1 बचता है 1, और यही हुआ आपका फाइनल आंसर। क्योंकि हमसे पूछा था दोनों जहाज के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी को हम माने हैं x, और x का मान निकल चुका है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज ज़रूर लिखना है लास्ट में, तो जो पूछा है वो लिख देंगे। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, तो 75√3 - 1 मीटर, और यही हुआ आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो है 13 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14, और इस 14 का जो है फिगर आपको बुक में दिया हुआ है। पहले तो फिगर समझो, उसके बाद जो करना है कर देखेंगे। तो क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है एक लड़की है और उसकी ऊंचाई जो है यानी लंबाई जो है 1.2 मीटर है। तो 1.2 मीटर ऊंचाई का एक लड़की है, वो जो है कह रहा है एक भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो ये जो है भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे गुब्बारे को देख रही है। तो जब ये पहले बार देखती है तो उस समय जो है कह रहा है कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। जब पहले बार मान लो गुब्बारे यहाँ उड़ रहा था, तो यहाँ उड़ रहा था, तो यहाँ जब ये लड़की देखती है पहले बार तो उस समय जो है इसका आँख के पास जो कोण बन रहा था वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री। लेकिन हुआ क्या, कुछ देर के बाद गुब्बारा जब उड़ रहा है तो ये तो स्थिर तो रहेगा नहीं, ये बढ़ते जाएगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक इसके ऊंचाई में कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, बस बढ़ रहा है। तो कुछ देर के बाद जो है यही गुब्बारा
यहाँ आ गया। तो जब ये गुब्बारा यहाँ आ गया तब वो लड़की फिर देखती है गुब्बारे को। तो जब गुब्बारे को देखती है तो उस समय जो है इसके कोण जो बन रहा है, अब उन्नयन कोण वो बन जाता है 30 डिग्री का कोण बन जाता है। तो क्वेश्चन में ये कहा है, तब बताइए ये जो गुब्बारे यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि जब तक ये 60 डिग्री से 30 डिग्री बना, तो इस दौरान जो है गुब्बारा यहाँ से यहाँ जो आ गया तो ये कितना दूरी तय किया, हमसे यही पूछा है। तो हम मान लिए गुब्बारा जो है x मीटर तय किया। अगर ये x मीटर है तो ये भी हो जाएगा x मीटर। अब यहाँ से क्यों खींचा गया है, क्योंकि पहले बता चुके हैं जब लड़की देखेगी तो वो अपना आँख से देखेगी, तो आँख से देखेगी तो हम आँख का तुलना करेंगे, पैर का तुलना नहीं करेंगे। तो आँख का तुलना करेंगे तो ये क्षैतिज रेखा स्तर हो जाता है और यहाँ एंगल बन रहा है। तो अगर लड़की 1.2 मीटर ऊंचा है तो ये जो है ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा। तो टोटल ऊंचाई गुब्बारा का 88.2 है। तो उस 88.2 में 1.2 मीटर तो लड़की है, तो इसको घटाना पड़ेगा। तो 1.2 मीटर घटा देंगे तो बचेगा आपका 87। तो 88.2 में 1.2 घटा देंगे तो बच जाएगा 87। तो हमको मतलब है इस एंगल, इस भुजा से, यानी ट्रायंगल जो बन रहा है इससे मतलब है, इसलिए हम ये निकाल लिए 87 मीटर। अब सोचो अगर ये 87 है, ये 87 है, तो ये वाला जो एरिया देख रहा है ये भी आपका कितना होगा 87 मीटर, ये वाला भाग यानी CH, ये भी कितना होगा 87 मीटर। तो फिर अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी आपका 2 ट्रायंगल बन रहा है। 2 ट्रायंगल कैसे बना, तो एक ट्रायंगल ये बना, जब पहले बार लड़की देखती है गुब्बारे को तो ये ट्रायंगल बना। तो एक बार हम इस ट्रायंगल में चलेंगे और दूसरा ट्रायंगल कौन है, तो दूसरा ट्रायंगल ये है। तो दूसरा ट्रायंगल ये जो कि दूसरी बार जब लड़की देखती है उसके द्वारा बना। तो बारी बारी से हम ये दोनों ट्रायंगल में चलेंगे तो जो हमसे पूछा वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सब क्वेश्चन लगभग इसी तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ जो ये समकोण त्रिभुज हमेशा बनेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण का ही चर्चा होता है। तो पहले हम चलेंगे किस में, तो मान लो ये छोटा वाला में चलते हैं। तो छोटा वाला का नाम क्या होगा, ACH, इसमें चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज ACH में चलते हैं। इसमें चलेंगे तो बताओ ये जो है ACH में एंगल बन रहा है 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री बन रहा है तो कौन लगाएंगे, तो इसके सामने का ये बना लंब और ये बना आधार, और लंब आधार होता किस में, तो 10 में। तो लगाएंगे 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब हो गया आपका CH बटे आधार हो गया AH। तो आगे करेंगे तो 10 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो CH कितना है देखो फिगर में 87। ये हम जो भी सूचना दिया था उससे हम लिखे ये सब निकाल के। तो 87 बटे AH आपका नहीं पता है तो AH छोड़ दो। यहाँ से अगर AH निकालना चाहें तो क्या होगा, AH निकालेंगे तो कोना कोनी मल्टीप्लाई होगा, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो √3AH यहाँ नहीं कुछ है तो बटे में 1 है। तो फिर 87 गुना 1 करेंगे 87, तो ये हो गया 87। हमको चाहिए AH बराबर हो जाएगा 87 बटे में √3 मीटर। अब ये जो है बटे में रूट आ गया, और बताए थे त्रिकोणमिति में बटे में नहीं होना चाहिए रूट, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए फ़िलहाल हम इसको इतना ही छोड़ेंगे। बाद में जब फाइनल आंसर निकालेंगे वहाँ अगर बटे में आता है तो उसको परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ से क्या किए, इस छोटका त्रिभुज में चले और छोटका त्रिभुज में से हम निकाल लिए AH। अब चलते ये बड़का त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज में चलते हैं। तो पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, AEG में, AEG में इसमें चलेंगे। तो इसमें कितना होगा बताओ,
ये जो बड़का बंड है ये 30 डिग्री का बंड है, तो हम लगाएंगे tan 30 डिग्री। तो क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री। लंब हो गया आपका EG बटे आधार क्या हो गया, AG, आधार हो गया AG। अब यहाँ फिर उसी तरह सोचो tan 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 EG कितना है 87। AG को क्या लिख सकते हैं, देखो इस AG को हम लिख सकते हैं AH जोड़ GH या फिर HG लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं AH प्लस में GH, फिगर से देखिए पता चलता है। तो इसको हम लिख सकते हैं AH जोड़ GH। अगर ये दोनों को जोड़ दे तो मेरा जो ये AG है तो AG हो जाएगा। अब यहाँ से जो दिया है उसको पुट करते हैं, 1/√3 87 बटे AH यहाँ से देखिए निकाले हैं, AH कितना है 87/√3। तो इसके जगह हो जाएगा √3 प्लस GH। ये जो GH देख रहा है ये है X, और यही X हमको निकालना भी है। कोना कोनी गुना करो, इस सब को अगर 1 से गुना करें तो यही रहेगा, तो 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा 87/√3 प्लस X बराबर 87 गुना √3 हो जाएगा 87√3। इसमें हमको चाहिए X, तो इसको उठा के इधर करना पड़ेगा। तो हो जाएगा X बराबर 87√3 माइनस 87/√3। अब बटे में है तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसका हम LCM ले लेंगे। तो LCM लेंगे तो हो जाएगा √3, 1 को पढ़ेंगे √3 बार, तो इसको जब √3 बार पढ़ेंगे तो रूट हो जाएगा समाप्त। तो रूट समाप्त होने का मतलब 3 बचेगा। तो सोचो 87 गुने होगा 3, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे रूट समाप्त नहीं 3 बचेगा। तो 87 गुना 3 कितना होगा, तो 7 या 21, 8 या 24, 25, 26 ये होगा, यानी 261। 7 या 21, 8 या 24, 2 26, तो 261 माइनस √3 को 1 बार पढ़ेंगे तो इसको भी 1 बार पढ़ेंगे तो 87 ये हुआ। X बराबर हो जाएगा 261 में 87 घटाएंगे तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 1, और बटे में है आपका √3। तो फाइनल में भी रूट आ गया, तो इसका परिमेयकरण हमको करना पड़ेगा। तो चाहे तो डायरेक्ट 3 से काट दो, ऊपर में √3 लगा दो, वही परिमेयकरण होता है। फिर भी करके दिखाते हैं। तो हो गया 174 बटे √3 गुना कर देंगे √3 बटे √3। यहाँ से 174 √3 बटे में नीचे हो जाएगा 3, काटेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, बचेगा 2 × 4 = 24, 3 × 8 = 24, तो हो जाएगा 58√3 मीटर। और ये x क्या है, यही x आपका वो दूरी है जो उस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। तो लास्ट में हम लिख देंगे, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है 58√3 मीटर है, और यही हुआ आपका आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 कंप्लीट हुआ। सबसे बड़ी बात है ये फिगर को समझना। अगर फिगर समझने में कोई दिक्कत है तो फिर से रिपीट कीजिए वीडियो को, क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा क्योंकि क्लास ओवर हो रहा है और लास्ट जो है 2 क्वेश्चन बच रहा है। तो 2 क्वेश्चन मात्र इसके बाद बचा है, तो इसको जो है यानी 15 नंबर और 16 नंबर वो दोनों को जो है अगला वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।